अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच विद अरमान। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पढ़े जाकर देख ले। तो हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने इन चारों मैट्रिक्स में देखने कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। हम इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, यानी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। यानी हमारे पास ए वाला ए हम पहले करेंगे तो हम पहले ए बी करेंगे। तो ए में हमारे पास 1 कॉलम है और बी में हमारे पास 1 रो है, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, अब ए सी करेंगे तो हमारे पास ए सी, ए में हमारे पास 1 कॉलम है और 2 रोज है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ए डी करेंगे तो ए डी में ए में हमारे पास 1 कॉलम है और डी में हमारे पास 1 रो है, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। अब बी का ऐसा ही करेंगे जैसा हमने पहले वाला किया, कॉलम को मैट्रिक्स के रोज के साथ इक्वल करना है। ठीक है, तो हम बी ए करेंगे तो बी में हमारे पास 2 कॉलम है और ए में हमारे पास 2 रोज है, तो ये हमारे पास इक्वल है, पॉसिबल है। तो बी सी करेंगे, बी में हमारे पास 2 कॉलम है और सी में हमारे पास 2 रोज हैं, तो ये भी पॉसिबल है। बी डी करेंगे, बी में हमारे पास 2 कॉलम और डी में हमारे पास 1 रो, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब सी भी उसी तरह करेंगे, सी ए पहले करेंगे तो सी में हमारे पास 2 कॉलम और ए में हमारे पास 2 रोज, तो ये पॉसिबल है। सी भी करेंगे, सी में हमारे पास 2 कॉलम और बी में हमारे पास 1 रो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सी डी करेंगे, सी में हमारे पास 2 कॉलम और डी में हमारे पास 1 रो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डी ए, डी में 3 कॉलम और इन सारों में 3 कॉलम नहीं है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं करता हूँ। तो 3 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें 3 कॉलम है और इसमें 2 रोज, 1 रोज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें 3 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हो, हमें 3 पार्ट गिवन है। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, हमने ए बी फाइंड करना है। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, हमने बी ए बी फाइंड करना है। फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए बी बी ए हमने कैसे फाइंड करना है? ए बी बी ए उस तरह ही फाइंड करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। कॉलम को इक्वल करना है रोज के, तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। हमारे पास ए बी फाइंड करेंगे तो ए में हमारे पास 2 कॉलम है और बी में हमारे पास 2 रोज है, तो ये पॉसिबल है। बी में हमारे पास 1 कॉलम है और ए में हमारे पास 2 रोज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया है। ठीक है, अब तीसरा फाइंड करेंगे, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जार माइनस 1 3 जार, ठीक है, 0 2 जार। आपने हमेशा याद करना है रखना है कि इधर प्लस का साइन होगा। ठीक है, रोज को हमने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जार 0 2 जार, ये हमारे पास हो गया। 2 3 जार और 1 2 जार, 1 2 जार। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, -1 3 जार -3, इधर प्लस है तो माइनस इधर लग जाएगा। ठीक है, और 0 2 जार 0, 2 3 जार 6, -1 -2 आता है। ठीक है, इधर माइनस आता है। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा, और इससे माइनस करें 2 तो -4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो
मुझसे बिला झिझक कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।